तो आइए बच्चों देखते हैं पिछले साल में इनसे इससे इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। 2019 की मैं बात करूं तो एक ही क्वेश्चन आया था डी ब्रॉयल वेवलेंथ से। 2018 की बात करूं बच्चों तो 18 में 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन तो आपका डी ब्रॉयल वेवलेंथ से था और एक क्वेश्चन आपका बच्चों था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 2018। 2017 की बात करूं बच्चों तो 2017 में भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन अगेन डी ब्रॉयल वेवलेंथ से था और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सॉरी 2017 में बच्चों 3 क्वेश्चन आए थे। 2017 में आपके 3 क्वेश्चन आए थे और एक में आपको प्लैंक्स कांस्टेंट यानी फोटोन के इसी चीज़ से पूछ लिया था यहाँ पे, ठीक है। 2016 की बात करूँ 16 में 2 पेपर हुए थे और दोनों में आपके 2 क्वेश्चन आए थे 2016 में। तो एक तो आपका यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चीज़ से आ गया था 2016 पार्ट 2 और एक क्वेश्चन जो आपका आया था वो डी ब्रॉयल वेवलेंथ से आया था। – 2016 का जो एक्चुअल पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिर से और दूसरा क्वेश्चन डी ब्रॉयल वेवलेंथ। मतलब फिक्स है ये पैटर्न यार, इसीलिए तो मॉडर्न फिजिक्स को आसान कहते हैं लोग बात। 2015 की बात करूं तो 15 में री-पीएमटी में 3 क्वेश्चन आए थे और नॉर्मल एआईपीएमटी जो हुई थी उसमें 2 क्वेश्चन थे, यानी 15 में 5 क्वेश्चन आए इससे। डी ब्रॉयल वेवलेंथ 2015 री और दूसरा था आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब फोटो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2015 री। को वेवलेंथ पूछ ली थी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो वो भी यहीं से आ जाएगा सीधा। अच्छा हमने 2016 का तो दूसरा वाला लिखा ही नहीं। 2016 में जो एक्चुअल पेपर में एक और जो क्वेश्चन आया था वो डी ब्रॉयल वेवलेंथ से लिख लिया ये, हाँ हो गया 2016 का। 2015 में आपका डी ब्रॉयल वेवलेंथ से लिख दिया मैंने री का और जो अगला फिर से दोनों क्वेश्चन ओहो हो दोनों इससे आए और एक क्वेश्चन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2015 में, ठीक है। 2015 का जो एक्चुअल पेपर हुआ था उसमें आपका आया था पार्टिकल मोमेंटम डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, फिर से गजब कर दिया भाई। और ऑफ कोर्स 2015 2 ही टॉपिक आ रहे हैं और दोनों से ही आ रहा है। 2014 की बात करूं तो फिर से 2014 का जो दूसरा क्वेश्चन आएगा डी ब्रॉयल वेवलेंथ से 2013 में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उससे और 2013 में जो दूसरा क्वेश्चन इसी से है। यस ग्रेट। 12 में तो गजब पूछ लिया यार, प्री में भी 2, प्री में 3, मेंस में 2, मतलब गजब यार। इस इतने जरा से चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, मतलब प्री और मेंस दोनों मिला के 2012 में 5 क्वेश्चन आए थे इससे। और क्या आए थे देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फिर से, फिर उसके बाद 2012 का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2012, फिर एफिशिएंट कन्वर्जन नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां से आ गया था 2012 एक और, फिर अगला मोमेंटम 2012, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स फिर से यहीं पे 2012। तो 11 की बात करूं तो 11 में प्री मेंस हुआ था। प्री में 1 2 3 क्वेश्चन, अरे नहीं बाप रे, 1 2 3 4 क्वेश्चन प्री में, 5 क्वेश्चन प्री में, गजब कर दिया था भाई यार, गजब कर दिया। डुअल नेचर से 5 क्वेश्चन प्री में और मेंस में 1 क्वेश्चन। अरे राम, देखो
मतलब इसमें तो क्लियर है कि क्या आना है एग्जाम में भाई, ड्यूअल नेचर आना ही आना है। मतलब कोई भी ऐसा साल नहीं हुआ जिसमें डी ब्रोगली ना पूछी हो। इस साल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उसके अलावा कोई भी एक ऐसा साल नहीं जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ना पूछा हो। इसीलिए तो मॉडर्न फिजिक्स को बच्चों आसान और इंपॉर्टेंट कहते हैं। आप देखोगे यार इसमें 3-3, 4-4 क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, 5 भी आए हैं। मतलब वैसे तो 2 आए ऑन एन एवरेज। सो इट इज मैग्नेटिक फील्ड में इतनी सारी कहानी पढ़ो, उसके बजाय पहले ये खत्म कर लो फिर उसमें जाओ। मैग्नेटिक फील्ड से भी तो यही हो रहा था। ईएमआई में इतना पढ़ते हो, एक क्वेश्चन उठ के आता है, और इससे देखो। तो दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इनसाइट इज व्हाट वी नीड कि भाई टॉपिक्स पकड़ो। और अगर कोई बड़ा चैप्टर है, कोई डिफिकल्ट चैप्टर है, तो उसके अंदर भी आप सिर्फ उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर पहले काम कीजिए, बाकी टॉपिक्स पे बाद में काम कीजिए। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा कोई टॉपिक, सारा कोर्स करके जाओगे तो ऑफकोर्स आपकी एज है बाकी बच्चों पे, लेकिन सारा कोर्स करने के लिए एनर्जी कहां होती है? सब में। थक जाता है बच्चा, हार मान लेता है, उसको कम टाइम में सिलेबस करना है, टाइम कम बचा, फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो। उस चीज को दूर करने के लिए कहा कि बेटा सबसे पहले ये करो, फिर अपने आप एक कोना चादर का पकड़ लो, पूरी चादर हाथ में आ जाती है। ये वाला काम कर रहे हैं फिजिक्स में। तो मैं आपको डिफरेंट मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स दिखा के कि देखो यार ये इतना सही तो है, ये इतना सही तो है, इतना कर लो हो जाएगा, इतना कर लो हो जाएगा। दैट इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग टू डू, वेरी इजी थिंग टू डू कि यहां से स्टार्ट तो करो यार, घुसो तो एक बार इस चैप्टर में, ये पकड़ के ये करो तो। एंड दिस विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, जिससे आपको लगेगा यार इतना तो कर लिया मैंने, बाकी भी कर लेता हूं, खत्म करता हूं इसको, है ही कितना यार। दिस इज व्हाट वी नीड। सो आई होप आप कि ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं आपको हेल्प कर रही होंगी। एंड ऑफ कोर्स नीट की जो डेट्स आ गई हैं, उसमें जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले आप फिजिक्स को कई बार अच्छे से पूरी तरह से रिवाइज कर पाएंगे, और फाइनली ऑफ कोर्स उसका इंपैक्ट आपको आपके एग्जाम में जरूर दिखेगा। तो 2011 की बात हो गई, मुझे तो यहीं से क्लियर समझ में आ गया, बाकी टैगिंग करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब ये सबसे कुछ ज़्यादा आया नहीं, अनसर्टेनिटी से तो कुछ नहीं आया। 2011 की बात करूं तो 11 में ही मैंने कहा था ना कितने क्वेश्चन आए हैं प्री में, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन प्री में आए। ये देखते हैं कहाँ कहाँ से उठ के आए ये क्वेश्चन। तो एक तो वर्क फंक्शन से आना ही था 2011। अगला क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ से आना ही था 2011। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है मेटालिक सरफेस रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। मतलब फिर से इनने इसी से पूछ लिया। फिर उसके बाद डेविसन जेमर एक्सपेरिमेंट से इनने पूछ लिया, इस बार आया इसमें 2011 में डेविसन जेमर। फिर फोटो इलेक्ट्रिक मशीन करने के लिए इंसिडेंट मोर देन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम पूछ लिया था इन्हें। फिर उसके बाद थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ये इंसिडेंट मेटल, द कट ऑफ वोल्टेज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नियरली, द कट ऑफ वोल्टेज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नियरली। तो ये आपका हो गया कट ऑफ वोल्टेज का 2011 का, फिर से 2011। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट था बच्चों, कितनी सारी चीज़ें पूछ ली इनने सीधे सीधे। ठीक है, तो ये 2011 का। 2010 की मैं बात करूँ तो 2010 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन तो आपका वही आना ही था इससे 2010 का, और 2010 का जो दूसरा क्वेश्चन था वो था मैक्सिमम काइंड ऑफ द वेदर फॉर इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स। मतलब ये इंटेंसिटी से रिलेटेड था 2015। डी ब्रोगली 2010 एक ऐसा साल मिला जिसमें डी ब्रोगली से नहीं आया। चलो भगवान की दया से 10 को छोड़ करके हर साल डी ब्रोगली वेवलेंथ से आ ही रहा है। तो आई होप ये तो क्लियर कट है। यहाँ तो पैटर्न यही तो हम ढूंढ रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस पार्ट, एंड देन ऑफ कोर्स सबसे इजी और आसान पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लास्ट ईयर को छोड़ करके लगभग हर साल इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन आए। तो मैं तो मान के चलता हूँ कि भाई 2 तो आएंगे इससे, डी ब्रोगली वेवलेंथ से एक आना, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन से आना है, एंड चैप्टर खत्म।
तो चलिए, तो यही है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न कहने को मॉडर्न है, वैसे तो ये 100 साल पुरानी है, लेकिन फिजिक्स में बहुत ही हम रिलेटिव टर्म यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव टू अदर पार्ट्स ऑफ द फिजिक्स, दिस इज द लेटेस्ट वन, दैट वाई वी कॉल इट एज अ मॉडर्न फिजिक्स। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी और भी इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स, हमारे फिगर्स हमारे सामने लाएंगे और आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशंस को एक अलग लेवल में पहुंचाने का।